हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। लास्ट वीडियो में यूटिलिटी एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद अब हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इट्स मीन्स ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए, मैं कहती हूँ कि मुझे प्यास लगी है, ठीक है, तो मैं 1 ग्लास पानी पीती हूँ। तो 1 ग्लास पानी पीने के बाद मुझे काफ़ी हद तक संतुष्टि मिल जाती है, लेकिन मेरी प्यास पूरी तरह से नहीं बुझती है, तो मैं एक और ग्लास पानी पीती हूँ। दूसरे ग्लास में मुझे कम यूटिलिटी नज़र आएगी, क्योंकि जो पहला ग्लास मैंने पिया है वो काफ़ी हद तक मेरी प्यास को बुझा चुका है, यानी कि मेरी प्यास को संतुष्ट कर चुका है। फिर मैं तीसरा ग्लास लेती हूँ तो उसमें मुझे और भी कम यूटिलिटी नज़र आएगी। जैसे कि मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसे मैंगो बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे ही मैंगो का सीज़न आता है वो मैंगो खाना स्टार्ट करता है। तो जब वो फर्स्ट टाइम मैंगो खाता है तो उसमें उसको यूटिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आती है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उसे खाने में। फिर दूसरा खाता है तो मज़ा थोड़ा कम हो जाता है, तीसरा खाता है तो और कम हो जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि जब मैंगो खा खा के उसका मन भर जाता है और उसको और मैंगो खाने का मन नहीं करता। किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हुए हम सभी ऐसा ही बिहेव करते हैं। ये एक लॉ बन जाता है कि भाई सभी पर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। इस नियम को नाम दिया गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। ये लॉ आपका जर्मन इकोनॉमिस्ट हुए हैं हर्मन हेनरिक गॉसन, उन्होंने दिया है, और ये गॉसन्स फर्स्ट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग यहाँ क्वेश्चन पुट करेंगे गॉसन्स फर्स्ट लॉ, तो इसका मतलब गॉसन ने कोई सेकेंड लॉ भी दिया होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो गॉसन ने एक सेकेंड लॉ भी दिया है जिसे हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, यानी कि सम सीमांत उपयोगिता का नियम। ये नियम भी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे पहले हम कंटिन्यू करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to this law, when a consumer consumes more and more units of a particular commodity, marginal utility derived from additional units goes down. It means कि जब कोई भी उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयाँ कंज्यूम करता है तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई के साथ उसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो गिरती चली जाती है। इस प्रोसेस को अब हम एक शेड्यूल पे समझेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये बेटा आपको दिए गए हैं मैंगो। जब सीज़न का पहला मैंगो खाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, तो ज़्यादा मज़ा मतलब ज़्यादा यूटिलिटी। तो जब आपने फर्स्ट मैंगो खाया तो आपको मान लीजिए 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है। जब आप दूसरा खाते हैं तो थोड़ा कम मज़ा आएगा, तो मान लीजिए 6 यूटिल्स के बराबर मिलती है। थर्ड खाते हैं तो और कम मज़ा आता है, यानी कि आपको मान लीजिए 4 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है। 4 आप खाते हैं तो आपको उसमें यूटिलिटी नज़र नहीं आती है, यानी कि आपको कोई मज़ा नहीं आता है। देखिए, आप 5 खाते हैं तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है, 6 खाते हैं तो वो और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है, यानी कि आपको अब कोई भी उपयोगिता नज़र नहीं आ रही है। आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर मैंगो खाते चले जाएंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो आपके लिए उसमें कोई भी यूटिलिटी नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो अब हम टोटल यूटिलिटी निकालेंगे। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है कि 1 यूनिट से हमें जो यूटिलिटी मिल रही है उसको ऐड कर दो, 2 से जो मिल रही है उसको ऐड कर दो, जितनी भी आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं उन सबको ऐड करते चले जाओ, तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल जाती है। जब आपने पहला मैंगो खाया तो आपको मिली 8 यूटिल्स के बराबर। जब आपने दूसरा खाया तो 8 + 6, ठीक है, 14 यूटिल्स के बराबर। फिर तीसरा खाया तो आपको 18 के बराबर मिलती है। 4 खाया तो आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिली, तो ये जो आपकी यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी आपकी कांस्टेंट रहती है। 5 खाते हो तो नेगेटिव हो जाती है, तो इसमें आपकी टोटल यूटिलिटी 18 से कम होकर 16 हो जाती है। 6 आप खाते हैं तो फिर आपकी और भी कम हो जाती है, यानी कि ये आपकी 12 हो जाती है। तो अब हम इस डाटा पे एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पे आपकी यूनिट्स ली गई हैं, वाई एक्सिस पे आपकी यूटिलिटी ली गई है। तो यहाँ आपकी देखिए यूनिट्स हैं, जो भी आपने मैंगो खाए हैं ये वो मैंगोज़ हमने यहाँ शो कर दिए हैं। पहले मार्जिनल यूटिलिटी कब हम ड्रॉ करेंगे, जब आपने पहला मैंगो खाया तो आपको 8 यूटिल्स के बराबर यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने दूसरा खाया तो आपको 6 के बराबर मिलती है। तीसरा आप खाते हैं तो 4 यूटिल्स के बराबर आपको मिलती है। 4 आप खाते हैं तो आपको 0 यूटिल्स के बराबर मिलती है।
5 आप खाते हैं तो आपको -2 के बराबर मिलती है। ठीक है, 6 आप खाते हैं तो आपको -4 के बराबर मिलती है। इन पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपना मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम टोटल यूटिलिटी कर्व ड्रॉ करते हैं। 1 यूनिट पे टोटल यूटिलिटी आपकी है 8, 2 पर आपकी है 14, 3 पे आपकी है 18, 4 पे आपकी कांस्टेंट है 18 ही है, 5 पे आपकी 16 है, 6 पे आपकी 12 हो जाती है। तो अब आप ये पॉइंट ज्वाइन करेंगे तो आपको आपका टोटल यूटिलिटी कर्व मिल जाता है। इस पॉइंट पे आपका क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 है। इस पॉइंट पे टोटल यूटिलिटी आपका हाईएस्ट है और कांस्टेंट है। ये आपका सैचुरेशन का पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आपका ये है जब आपकी टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। लास्ट वीडियो में हम टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन भी पढ़ चुके हैं, तो शेड्यूल बनाकर उस शेड्यूल के बेसिस पे हम ग्राफ भी ड्रॉ कर चुके हैं। आप और भी डिटेल में ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमारा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, तब आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसके अजम्पशंस। अजम्पशंस होती हैं आपकी मान्यताएं। ये वो सिचुएशन है जहां आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होता है। इसे आप शॉर्ट में DMU भी लिख सकते हैं। फर्स्ट इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। इट्स मीन्स आप यूटिलिटी को नंबर्स में शो कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ देखा, मैंगो से मिलने वाली जो हमारी संतुष्टि है उसे हमने यहाँ नंबर्स में, यूटिल्स में शो किया है। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड। इट्स मीन्स कि आप जब भी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसकी एक पर्याप्त मात्रा का आप उपभोग कर रहे हैं। जब आपको प्यास लगी है तो ये नहीं है कि आपने एक सिप वाटर अब पी लिया, दूसरा सिप फिर थोड़ी देर रुक के पी लिया, फिर तीसरा सिप पी लिया, तो इस तरह से आपकी प्यास कभी भी नहीं बुझेगी। प्यास आपकी कब बुझेगी, जब आपको एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाटर का दिया जाएगा, यानी कि एक फुल ग्लास ऑफ वाटर आपको सर्व किया जाएगा, तब आप 1 ग्लास या 2 ग्लास पीने के बाद आपकी जो प्यास है वो शांत होगी। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कंजप्शन। इट्स मीन्स नो टाइम गैप बिटवीन दी कंजप्शन, कि जब आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपका कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ, मुझे प्यास लगी है तो मैं अभी खड़े खड़े पहले 1 ग्लास पानी पीती हूँ, फिर दूसरा ग्लास पानी पीती हूँ, फिर तीसरा ग्लास पानी पीने के बाद मेरी प्यास शांत होती है। तो जो फर्स्ट ग्लास मैंने पिया है उसके कंपैरिजन में जो सेकंड या थर्ड है उसमें यूटिलिटी कम होती जा रही है। तो उस सिचुएशन में हमारा जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो अप्लाई हो रहा है। ये नहीं कि मैंने अभी 1 ग्लास पानी पी लिया, फिर आधे घंटे बाद फिर एक और पी लिया, फिर 1 घंटे बाद फिर एक और पी लिया। तो इससे क्या होगा, अगर ये टाइम गैप आ जाता है तो उसके बाद क्या होता है कि तब उस सिचुएशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में आपकी जो यूटिलिटी है कम नहीं होती है। नेक्स्ट इज़ होमोजीनियस एंड परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। इट्स मीन्स जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो होमोजीनियस, यानी कि उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, वो एक रूप होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। और वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट भी होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे के प्रतिस्थापन होने चाहिए, यानी कि एक के प्लेस पे आप दूसरा इस्तेमाल कर सके। देखिए समर्स के डेज़ में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक भी पी सकते हैं, जूस भी पी सकते हैं, रूह अफ़ज़ा भी पी सकते हैं, ठंडाई भी पी सकते हैं। तो ये क्या, ये सभी एक दूसरे के सब्सटीट्यूट है, यानी कि आप एक को दूसरे के प्लेस पर पी सकते हैं। अभी मान लीजिए 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पिया, फिर आपने एक बर्गर खा लिया, फिर एक आइसक्रीम खा ली, फिर आपने एक चॉकलेट खा ली। तो ये क्या है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं हैं। तो आप एक के बाद दूसरा खाते चले जाएंगे और उनमें आपको यूटिलिटी मिलती चली जाएगी, यानी कि उनकी यूटिलिटी, क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए उनमें यूटिलिटी कम नहीं होगी। लेकिन जब आपको होमोजेनियस प्रोडक्ट, यानी कि आपको 1 ग्लास कोल्ड ड्रिंक दिया गया, फिर एक जूस दिया गया, तो आपकी जो यूटिलिटी है एवरी एडिशनल यूनिट कम होती चली जाएगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा रेशनल कंज्यूमर। इट्स मीन्स कि जब आप चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं तो आप समझदारी से, जो आपके लिए सही है, जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है,
आप बहुत सोच समझकर उसको उपभोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक समझदार कंज्यूमर हैं जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कीमत और उससे मिलने वाली उपयोगिता पर सोच समझकर विचार करने के बाद उसे आप उपभोग कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका ये लॉ अप्लाई होता है। नेक्स्ट इज इनकम एंड प्राइस रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं आता है, ना वो बढ़ती है ना वो कम होती है, और जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कीमत में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। देखिए, अब ये दोनों सिचुएशन आप समझिएगा। आपके पेरेंट्स आपको एक लिमिटेड अमाउंट पॉकेट मनी देते हैं, वो रेगुलर आपको 50 रुपीज़ दे रहे हैं, तो आपको उन 50 रुपीज़ में आप या तो एक बर्गर ले सकते हैं या एक आइसक्रीम ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हैं या एक ग्लास जूस पी सकते हैं। तो वहाँ आप बड़ा सोच समझ के वो 50 रुपीज़ खर्च करेंगे कि भी इसमें से मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करूँ, किसमें मेरे लिए ज़्यादा यूटिलिटी होगी। देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप 50 रुपीज़ में या तो वाटर बॉटल को या जूस को या कोल्ड ड्रिंक को, इन सब में से किसी भी एक प्रोडक्ट को इम्पोर्टेंस देंगे, यानी कि उनमें आपको यूटिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी कंपेयर बर्गर या समोसा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आप बहुत सोच समझ के विचार कर रहे हैं। और अगर ऐसा हो, आपके पेरेंट्स ये बोल देते हैं कि भाई आपको जो खरीदना है शॉप से खरीद लो, पैसे हम दे देंगे, एट द टाइम आपके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही टाइम में खरीद सकते हैं, तो तब हमारा ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन क्या है, देखिए आपका प्राइस का है। मान लीजिए आपने एक 50 रुपीज़ का आइसक्रीम परचेज़ करके खाया, फिर दूसरा भी 50 रुपीज़ में परचेज़ किया। आपके फ्रेंड ने क्या किया कि आपके फ्रेंड ने वही आइसक्रीम 40 रुपीज़ में परचेज़ कर लिया, तो अब वो आपको कम कीमत में मिल रहा है, तो आप एक और ख़रीदेंगे। ठीक है, यानी कि उसका प्राइस कम है, तो अब आपके लिए यूटिलिटी और बढ़ जाएगी कि भाई मैंने तो 50 रुपीज़ में परचेज़ करके खाया, अभी ये 40 रुपीज़ में मिल रहा है, तो मैं अभी एक और ख़रीदूँगा। तो यहाँ आपका इस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो रुपया है, जो मनी है, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो कभी भी नहीं गिरती है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पेरेंट्स ने आपको एक 50 रुपीज़ का नोट दिया, ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि लो एक और ले लो, उन्होंने कहा कि एक और ले लो, यानी कि आपको 1 2 3 जितने भी पैसे मिलते जाते हैं ना, ये नहीं है कि आपको कभी भी पैसे कितने भी आ जाएं, ठीक है, आपको कभी ये नहीं होता कि पैसे ज़्यादा हो गए हैं, आपको वो कम ही लगते हैं। पैसा आपके पास जितना आ जाए उतना ही कम है, इसकी जो सीमांत उपयोगिता है वो कभी भी कम नहीं होती है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, अजम्पशंस हैं। इन सिचुएशंस में आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम लागू होता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गिवन बाय, दिस लॉ इज गिवन बाय जर्मन इकोनॉमिस्ट हर्मन हेनरिक गॉसन। क्वेश्चन नंबर 2, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नॉन एज, यस बेटा, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम और किस नाम से जाना जाता है, ये आपका जाना जाता है गॉसन्स सेकंड लॉ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी व्हेन नो कमोडिटी इज कंज्यूम्ड, जब आप कोई भी वस्तु उपभोग नहीं कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना होगा, तो उस टाइम पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर आप टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी उस टाइम पे 0 होगा। देखिए, कोई वस्तु आपके सामने रखी है और उसे अभी तक आपने कंज्यूम नहीं किया है, तो उस समय उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी मैक्सिमम होगी। सपोज कीजिए आपको भूख लगी थी, आपने एक डोसा ऑर्डर किया और जैसे ही वो आपके सामने आता है, अभी आपने उसको खाना स्टार्ट नहीं किया है, तो एट दैट टाइम जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी कि सीमांत उपयोगिता है वो आपकी मैक्सिमम लेवल पे होगी। जैसे जैसे आप उसको खाएंगे उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो आपकी गिरती चली जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व इज कॉल्ड, यस बेटा,
आपको पता है कि आपका टोटल यूटिलिटी कर्व इस तरह से होता है, तो इसका जो स्लोप होता है वो आप देख सकते हैं कि जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो इस तरह से मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है। आपका टोटल यूटिलिटी कर्व इंक्रीज हो रहा होता है तो एट दैट टाइम मार्जिनल यूटिलिटी कर्व गिर रहा होता है, और जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो ये ज़ीरो होता है। तो टोटल यूटिलिटी कर्व का जो स्लोप होता है वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कर्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग मार्जिनल यूटिलिटी कर्व शोज विच लॉ। तो ये लॉ आप सभी पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जा रही है। तो जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरती चली जा रही है। ये आपका क्या बताता है? लॉ ऑफ DMU। इट्स मीन्स लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए जिससे कि आपको टॉपिक रिमाइंड हो जाए। आप अपनी बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। आपके सभी डाउट दूर किए जाएंगे। तो बेटा आप लोगों को लगता है कि वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स क्लियर हुए हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो।